अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हाज़िर है। नाज़रीन, ये शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मिनी इंग्लैंड है, वलायत है, छोटा, लेकिन यहाँ पे भी मसाइल बेपनाह हैं। और फिर अगर हम आम आदमी की बात करें तो हुकूमतें उनसे वादा करती हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता। मौजूदा हुकूमत को भी 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक लोग कहते हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। 25 लाख का ये जो शहर मीरपुर है, मसाइल का गढ़ क्यों है? मसले हल क्यों नहीं होते? इसकी वजूहात क्या हैं? तालीम, सेहत और दीगर मसाइल, ट्रांसपोर्ट, ये सब हैं। आम आदमी से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आम आदमी भी बात करे, कोई बड़ा मिलता है, सबसे बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आइए चलते हैं। 1.5 साल हो गया इस मौजूदा हुकूमत को। पहले तो आए कि क्या जो वो उनका मंशूर था, उस मंशूर पे किस हद तक काम हुआ। आप जो है ना कानूनी मामलात भी देखते हैं, अवामी मामलात भी देखते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पीटीवी न्यूज़ का मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे हमारी आवाम की जो राय है वो लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ तक आपका ये सवाल है कि 1.5 साल में पीटीआई की हुकूमत है यहाँ पे बने हुए हो गया है, तो मेरे ख्याल में मंशूर के एक जो नुक्ता है उस पर भी अमल दरामद का आगाज़ भी नहीं हो सका। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये जस्ट मंशूर तो एक लफाजी होती है और सिर्फ बातें ही होती हैं, तो वो आवाम को एक क्या कहते हैं गुमराह करने के लिए पेश किया जाता है, उस पर अमल दरामद जो है वो होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। वजह ये अभी तक असल मसला जो है वो अवामी शऊर का भी है, क्योंकि अभी तक अवाम में वो शऊर ही नहीं आया कि वो ऐसे नुमाइंदे असम्बली में पहुंचा सकें जो बात करें वो उस पर अमल दरामद भी करा सकें, क्योंकि यहाँ पे नज़रियाती कम और मफादाती लोग ज़्यादा हैं। इसलिए जब नज़रियाती लोग आएंगे तो वो मंशूर पे अपने अमल भी करेंगे। आप जब बात करते हैं कि जी मंशूर पे अमल नहीं हो सका, वाज़े अक्सरियत इनके पास हाउस के अंदर है, 53 का हाउस है, तो उसमें हम देखते हैं कि इनके पास अक्सरियत भी है, क्यों नहीं हो सका मंशूर पे अमल? असल में बात ग्रुपिंग की है, क्योंकि उसमें पार्टी के अंदर इस तरह की जो है वो ग्रुपिंग हो गई है कि वो एक दूसरे की जो है वो टांगें खींचने में जो है मसरूफ़ हैं, और अवामी जो फलाह व बहबूद के जो मंसूबे हैं वो जो हैं वो खटाई में पड़े हुए हैं, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मैं आपको मीरपुर की एक मिसाल दूंगा कि मीरपुर में हमारा एक रठवा हरियाम ब्रिज है, 97% कम्प्लीट है, जस्ट 3% रह गया है वो कंप्लीट होने को, और किसी की उस तरफ तवज्जो नहीं है। और अभी क्योंकि ये अपनी हुकूमतें बनाने और गिराने में खुद अपनी पार्टी के अंदर इतनी जो है वो ग्रुपिंग है कि वो अपनी पार्टी को ही गिराने में लगे हुए हैं। एक बैरिस्टर सुल्तान साहब का एक ग्रुप है जो कि पार्टी के सदर भी थे, लिहाजा ये बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ मैं समझता हूँ उस तरह की एक ज़्यादती हुई है कि एक पुराने सियासी वर्कर थे तनवीर इलियास साहब ने बस कुछ अपना क्या कहते हैं पैसे की चमक दिखाई है, वरना तो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब भी अच्छे आदमी थे, उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। तो इसका नुकसान ये हुआ कि जो हुकूमत अच्छे वोट लेके आ गई, हाउस में उसकी अक्सरियत थी, लेकिन इसके बावजूद अवामी मसाइल नहीं हल कर पाई, ग्रुप बंदी वज़रा की और सब कुछ। सर किस्सा मुख्तसर के बात वहाँ पे आ जाती है कि नज़रियाती लोगों की शिद्दत से कमी है। असम्बली में जो भी लोग जाते हैं उनमें अक्सरियत मफादाती लोगों की होती है, वो जिधर अपना मफाद देखते हैं उधर हो जाते हैं, उनको अवामी मसाइल से कोई इस तरह का कोई लगाव नहीं होता, और ना ही उनका वो नज़रिया होता है कि हमने अवामी मसाइल को हल करना है। यहाँ पे ग्रुपिंग होती है कि अब देखें ना, पार्टी में 4 महीने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं चल सका, क्या वजह थी? जी बिल्कुल, ग्रुपिंग हर जमात के अंदर है, और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स होना ये बिल्कुल कुदरती अमर है। और वो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, अगर वो चाहें तो वो जमात से भी काम ले लेते हैं, हुकूमतों से भी काम लेते हैं। हमने देखा इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हैं, पावरफुल हैं, पैसा भी है, इधर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओवरसीज़ के मफादात का ख्याल रखा जाए। नहीं, जो आम ओवरसीज़ है जी हमारा, उसने अपने ख़ानदान का इधर ख्याल रखा है, मकान अच्छे बनाए, लिबास अच्छे हैं, ब्याह शादी के लिए, यानी जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको बड़े आसान तरीके से उन्होंने पूरा करने में मदद दी है। चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ मेहनत की और बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, जैसे मौजूदा हुकूमत का सरबराह, जैसे भी पैसा आया ये तो अदारों का काम है जी के साथ, लेकिन
یہ امپورٹڈ صحیح معنوں میں امپورٹڈ یہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کی بنیاد پر اور جن کا کوئی پولیٹیکل یعنی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, سیاسی کارکن نہیں رہی ہیں, ان کو جناب پرائم منسٹر, اور وہ بھی آزاد جموں کشمیر جیسے اساس ترین خطے کا جس کو گفتگو کا پتہ نہیں ہے, انداز گفتگو کا پتہ نہیں ہے, مینرز آف پالیٹکس پتہ نہیں ہے, وہ آ کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں. یہاں سے سب سے بڑی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور تھا, اس سے تھوڑی سی گورنمنٹ جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ اس منشور پہ مکمل طور پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کر رہی. اور ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا یہاں پہ تارکین وطن کو جو مسائل تھے, مشکلات تھے, ان کو حل کرنے کے حوالہ سے یہاں سے ووٹ لیے گئے, اور جتنے بھی یہاں سے وعدے کیے گئے تھے, سب سے بڑا جو وعدہ تھا یہاں پر رٹھو ہریام برج کا, جو کہ ایک کروڑوں روپے لاگت اس پہ آئی اور وہ سارے کرپشن کی نظر ہوئی. اب جو ہے وہ تارکین وطن کا جو یہاں پر بات کروں کہ تارکین وطن انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کے دروازے جو تھے وہ بند ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں. گورنمنٹ جب نہیں آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو اوورسیز ہیں ان کو یہاں پر جو مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ان کو حل کریں گے, ان کے انویسٹمنٹ کے لیے دروازے کھولے جائیں گے, ان کے جو انویسٹمنٹ اور تحفظات و خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے گا. لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ وہی پرانا نظام ابھی تک چل رہا ہے. وجہ کیا ہے فیصل؟ کیا ایک پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں؟ کیونکہ تھوڑے سے عرصے کے لیے سردار قیوم صاحب پرائم منسٹر رہے, پھر پرائم منسٹر بدل گیا, حکومت کے اندر آپ کو گروپنگ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, اختلافات تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن وہی اختلافات تو اس وقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے جب سردار قیوم نیازی صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے, اس کے بعد سردار تنویر الیاس صاحب آئے, اس کے بعد بیرسٹر سلطان صاحب بھی وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل تھے, لیکن وہ صدر آزاد کشمیر بنے. ان کے بیٹے جو ہیں میرپور آزاد کشمیر حلقے سے جو ہے وہ یہاں سے وزیر منتخب ہوئے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح دیکھنے میں نہیں آیا کہ جس طرح ڈیلیور کرنا چاہیے تھا کہ یہاں حکومت ہو. میرپور آزاد کشمیر سے جو ہے صدر آزاد کشمیر ہیں, وزیر حکومت ہیں. ابھی حال ہی میں جو ہے وہ سردار تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر, انہوں نے ڈرائی پورٹ کا افتتاح کیا ہے. ابھی ہم دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ڈرائی پورٹ کا جو منصوبہ ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے گا, یا رٹھوا ہریام کی طرح جو ہے وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں, خصوصاً میرپور کے لوگ ہیں, جو ان کو جو لالی پاپ دیا گیا ہے جس طرح رٹھوا ہریام برج ہے, اس طرح کیا ڈرائی پورٹ کا منصوبہ جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے گا, یا یہ بھی التوا کا شکار ہو جائے گا. یہ جو میرپور شہر ہے اس کو منی انگلینڈ بھی کہتے ہیں. بہت سارے لوگ طاقتور ہیں, پیسہ بھی ہے, عام آدمی کی یہاں پہ اکثریت ہے, حکومت ان کے مسائل حل کر رہی ہے. جو عوامی مسائل کے لیے آج یہاں میرپور میں تشریف لائے, یہ آپ نے میرے پر ایک کوشچن کیا کہ یہ منی انگلینڈ بھی ہے. یہاں اگر اندر کی بات دکھائی جائے اور سوچی جائے تو یہ میرپور واقعی منی انگلینڈ ہے. اس کو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ غازیوں اور مجاہدوں کی سرزمین ہے, مگر اللہ کا خوف اتنا, آزاد کشمیر گورنمنٹ کوئی بھی آئے, یہ نہیں کہ یہ آئی ہے یہ ناکام ہو جائے گی. یہاں جس نے بھی دیکھا ہے وہ چڑھتے سورج کی پوجا کو دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں, یہ عوام کے لیے یہ نمائندہ بن کے نہیں آ رہے ہیں. اتنی عوام ہے میرپور میں کہ انتہا ہے عوام کی, مگر اللہ کی قسم ان کے حالات خراب ہیں. کتنی آبادی ہوگی میرپور کے؟ 25 لاکھ کے قریب ہے آبادی میرپور کی. اس میں ڈڈیال ہے, چکسواری ہے, مطلب یہ پورا ٹیمبر تک یہ ہمارا ضلع لگتا ہے. تو یہ پرانا ضلع ہے, اس کو جموں بھی کہا جاتا ہے. یہ جموں کے ساتھ تھا, اس وقت تحصیل تھی جموں کی. تو میرے محترم آپ ان لوگوں کو یہ بالکل یہ صرف چمک پیسے کی اور پیسے کی دمک سے یہ آئے ہوئے ہیں, تو ان کے پر اللہ ہی مالک ہے. یہ منی انگلینڈ ضرور ہے مگر وہ برائے نام ہے. فوڈ کے حساب سے دیکھ لیں تو فوڈ اتنا مہنگا ہے یہاں پہ, روٹی جو انسان کو وہ مہنگی پڑ رہی ہے. اتنی انکم نہیں ہے, مزدوری نہیں ہے اتنی جتنی مہنگی روٹی ہے, آٹا جتنا مہنگا ہے. اور کرائے جو ہیں وہ یہاں کا آپ اندازہ لگا لیں کہ 2 کلومیٹر بھی سفر نہیں بنتا جس کا 50 روپے کرایہ ہے. اور پٹرول کی وجہ سے وہ روتے ہیں کہ ہمیں پٹرول مہنگا پڑتا ہے, اور غریب عوام جس کا جو 1000 روپے دیہڑی کماتا ہے وہ اس کا گھر کا نظام بھی جو 1000 روپے سے نہیں چلتا. تو یہ سب معاملہ ہے. نہیں آپ کرتے کیا ہیں؟ جی میں رنگ پالش کا کام کرتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, لیکن وہ بھی کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. تو حکومت کی طرف سے کوئی آپ کو جو ہے نا کوئی مدد ملتی ہے کہ غریب آدمی کو ساتھ چلایا ہے کہ آپ ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں؟ جی بالکل کچھ بھی نہیں.
हॉस्पिटलों में जाओ तो हॉस्पिटलों के जो है वो इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी वहाँ डिमांड होती है, पैसे होते हैं, कोई भी इलाज करने के लिए वहाँ पे करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ का गरीब आदमी कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मजदूर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। स्कूलों में भी यही हाल है, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं। कोई गरीब आदमी जो कमाएगा इतना 1000 रुपये दिहाड़ी कमाएगा तो वो बच्चों को क्या तालीम देगा, ये तो आप पे डिपेंड, आप खुद सोचे इस बात को। तो प्राइवेट स्कूलों की फीस ज़्यादा, सरकारी स्कूल भी तो होंगे, सरकारी स्कूलों में तालीम ही नहीं है, वहाँ पे लोग बैठते ही नहीं है, वो ज़िम्मेदारी से काम ही नहीं करते। आप रक्षा चलाते हैं, चीज़ें जो है वो भी तो खासी महंगी हैं, तो हुकूमत की तरफ से कोई प्रोजेक्ट बड़ा नहीं आया? नहीं, हुकूमत से तरफ से कुछ नहीं मिला हमें। रक्षा हम मजदूरी करते हैं, वो हर किसी से लगती है, कभी लगती है कभी नहीं लगती, क्योंकि महंगाई इतनी है, खर्चे इतने बढ़ जाते हैं, क्या करें अभी। तो इधर सबसे बड़ा मसला आपका क्या है? इधर हमारा मसला ये ट्रैफिक बहुत है, हम ध्यान नहीं लगा सकते बस, क्योंकि इतनी कमाई नहीं होती, महंगाई काफ़ी है, अभी हम मजदूर आदमी, हम क्या करें। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे तालीम की क्या पोजीशन है, आम आदमी के बच्चे स्कूलों में जा सकते हैं नहीं जा सकते, सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, और आप कहाँ पे पढ़ते हैं? मैं पाक कश्मीर में पढ़ता हूँ 9 क्लास में, और देखा जाए तो गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते और हमारे वालिदैन कमा के हमें पढ़ा रहे हैं। गरीब फ़ीस इतनी है, सरकारी स्कूलों में तालीम नहीं है और प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करते हैं। गरीब लोग कमा नहीं सकते, दिन में थोड़ा कमाते हैं, वो खर्चा निकल जाता है घर का। हम बात कर रहे हैं कि आज की वो बच्चियाँ जो पढ़ लिख जाती हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है आज़ाद कश्मीर में और मीरपुर में, और वो बच्चियाँ जो पढ़ नहीं सकती वो क्या हैं, और लोकल सतह पे आपको किन मसाइल का सामना है? बेसिकली मैंने अपनी एजुकेशन इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से कंप्लीट की है। रिसेंटली मेरा बैचलर्स वगैरह का कंप्लीट हुआ, लेकिन उसके बाद भी जॉब के लिए, अगर हम जॉब के लिए जाते हैं तो 5000 और 10000 से ज़्यादा पेमेंट पे आपको जॉब नहीं मिलती है मीरपुर सिटी के अंदर, और आपको उस जॉब के लिए भी जगह जगह जाना पड़ता है। आपके लिए डोर स्टेप पे जॉब मौजूद नहीं है, जिसका प्रॉमिस किया गया था मेरे ख्याल से। एंड उसके अलावा मेरी एजुकेशन तो किसी तरह मेरे पेरेंट्स ने अफोर्ड कर ली। मेरे नेबरहुड में और मेरे आसपास कई सारी मेरी फैमिली में ऐसी बच्ची हैं जो अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू नहीं कर सकती। मैं पर्सनली ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हूँ, मतलब काइंड ऑफ हम लोगों का फ्रेंड्स का ग्रुप है जो हम लोग डोनेशन जनरेट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास डेली बेसिस पे इतना केस होता है कि हमारे पास अब डोनर्स ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फ़ी के केसेस नहीं ख़त्म हो सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो A ग्रेड में मार्क्स लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ और फाइनेंशियल बेसिस की वजह से अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्या हुकूमत की तरफ से रिस्पांस अच्छा नहीं? अगर होता अच्छा तो अब हम जॉबलेस थोड़े ही होते। आई रियली विश कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आपने प्रॉमिस किया आप उसको फुलफ़िल करो, एंड वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देम कि इंशाल्लाह वो लोग फ्यूचर में अपना जो उन्होंने प्रॉमिस किया उसको फुलफ़िल करें और हमें भी नज़र आए कारकर्दगी होती हुई, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को आगे आने का प्लेटफॉर्म मिले। और कश्मीर बहुत पीछे रह चुका है इस चीज़ की वजह से, तो कश्मीर को आगे आने का मौका मिले। मस्ट यूनिवर्सिटी की तरह मतलब मज़ीद इदारे और मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जाएँ जिसमें स्टूडेंट्स को आगे आके काम करने का भी मौका मिले, करियर बिल्डिंग का भी मौका मिले। ये तो फिर मुझे बड़ा अजीब लगा मीरपुर के बारे में हमारा कंसेप्ट, ये छोटा इंग्लैंड है, यहाँ पे वलायत जैसी सहूलतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो हम समझे कि सब चीज़ें आपके साथ होंगी। देखिए, इसको मिनी लंदन सिर्फ पैसे की बेस पे बना दिया गया है। नो डाउट यहाँ की बहुत सारी कम्युनिटी मीरपुर से बाहर रहती है, लेकिन बाहर रहने की रीज़न भी यही है क्योंकि मीरपुर में उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। वो फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए कंट्री छोड़ के चले जाते हैं। दिस इज़ नॉट सोल्यूशन ना, सोल्यूशन को कंट्री में लाया जाए। जिस चीज़ के लिए वो बाहर जा रहे हैं वो चीज़ जब अपने ही मुल्क में होगी तो हम बाहर क्यों जाएंगे। नौजवान नस्ल, उससे हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, 65% है। अच्छी उम्मीद के साथ मुस्तकबिल का आपका मैसेज क्या होगा? मेरा मुस्तकबिल का ये मैसेज है कि अगर आप अपने हाथ पाँव मारोगे ना तो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भाग के आएगी। आप 2 कदम आप लो, 10 कदम अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेगी। मुल्क को अगर हुकूमत नहीं बदल रही तो हुकूमत पे जोर आप डालो और आप कल का फ्यूचर हो। आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर निकलेंगे तो हम कुछ बन सकेंगे। यहाँ पे एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है, नौजवान क्या सोचते हैं, फिर उसी के साथ साथ हुकूमत जो मौजूदा है उसकी कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं, या अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो क्या हैं, ओवरसीज़ वाली साइड पे भी बात करें तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी तफसील से बात करें। जी,
एक्चुअली एजुकेशन के बारे में अगर पूछा जाए तो मीरपुर सिटी में स्पेसिफिकली इवन आज़ाद कश्मीर में कुछ ख़ास इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है, मोनोपली चल रही है। एक यूनिवर्सिटी है हमारे पास मस्ट, जिसका नाम है, हम बल्कि उसके साथ ही खड़े हैं, हमारी बाईं साइड पे मस्ट यूनिवर्सिटी है और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन का म्यार कुछ उस लेवल का नहीं है। इवन कोई बच्चा भी जो यहाँ से फारिग होता है पढ़ के, वो किसी भी मकाम पे ख़ुद को मनवा नहीं सकता। मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। इवन टीचर्स में, जब टीचर ही मेरिट को मतलब नहीं आएंगे तो वो स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, वो स्टूडेंट्स को क्या कल्चर देंगे, क्या एजुकेशन देंगे? बिल्कुल सिफर है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया है। अभी जो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ना, उनको इस चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो एक कारोबारी आदमी है, लोगों के वसाइल का क्या है। यहाँ पे आप साइडों पे जाएं तो रोडों की हालत देख लें। ये जितना इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया है बाहर से यहाँ पे मीरपुर में, ये आप सोच नहीं सकते कि वो अपनी मदद आपने कितना किया है। वो नहीं समझते कि आवाम हमें लाए हैं, हम अपनी ताकत के ज़ोर पे आ गए हैं, इसलिए आवाम की तरफ तवज्जो दें या ना दें। हेल्थ को ठीक करें, एजुकेशन को ठीक करें, पानी बिजली प्लाट का मसला करें, वो उनकी तरजीह नहीं है। जी, ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप स्पेशली उनके हल्के में जाएं जहाँ से वो जीत के आए हैं, तो आप उन लोगों के व्यूज़ लें, तो फिर आपको सारी हकीकत सामने आ जाएगी। वो अपने हल्के में नहीं गए तो बाकी आज़ाद कश्मीर का कहाँ पे जाएंगे? किसी एक जगह से जलसा करने से या किसी एक जगह जाने से वहाँ पे मसाइल हल नहीं होते। हमारा जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म साहब हैं तनवीर इलियास साहब, उनके पास बेइंतहा पैसा है, पैसे का उनके पास कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन उनको हुकूमत चलाने का पता नहीं है। सिर्फ वो पैसे के ज़ोर पे खड़े हुए हैं वज़ीर आज़म। इनसे पहले जो वज़ीर आज़म थे क़याऊम नियाज़ी साहब, वो कुछ कदरे बेहतर थे। क्यों? उन्होंने काम किए हैं, अपने हल्के में भी किए हैं, मीरपुर में भी किए हैं। लेकिन हमारे मीरपुर के वज़ीर हैं यासिर सुल्तान साहब हैं, अरशद चौधरी साहब हैं, हमारे सदर साहब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब हैं, लेकिन फिर भी मीरपुर का कोई काम नहीं हुआ सर। ये फिर कौन कसूरवार हुआ? हुकूमत नहीं तो अवाम, वोटर अवाम, हुकूमत, ये सिर्फ चोर बाजारी या ड्रामा मचाया हुआ है इन्होंने। खाते हैं पैसे, बस अपनी जेब भरते हैं, अवाम बेचारी भूखी मरे, जो मर्जी हो, इधर कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे एक और बताएं, आपने वो माजी के लोग थे, चले गए, अब आज के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो कैसे आ गए? आपके पास तो बड़ा ताकतवर किस्म का एक नज़रियाती तौर पे पॉलिटिकली वर्कर टाइप का, तो उसको हटा के जब बनाया गया तो उसमें तो वो कसूरवार वोटर नहीं है, बल्कि जो असम्बलियों में बैठे हुए लोग थे, उसमें किसको समझते हैं? सर इसमें भी यही है कि जो हमारे मीरपुर के वज़ीर हैं, हम बाहर की बात नहीं करते क्योंकि हम मीरपुर के हैं, हल्का 3 के हैं। हमारे जो वज़ीर हैं उन्होंने तो कोई काम नहीं किया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, हो सकता है नेक्स्ट वो करें, लेकिन उम्मीद बहुत मुश्किल है। और प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब वो उन्होंने कोई काम नहीं किया अभी तक, तो कोई काम नहीं। अभी तो बड़ा पीरियड पड़ा है, उससे यकदम उम्मीदें क्यों खत्म? सर पीरियड है लेकिन उम्मीद नहीं है। ये सिर्फ अपनी तरफ देखते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। नौकरी मैंने 2-3 जगह अप्लाई किया है, लेकिन वहाँ भी सिफारिश के बिना पर होता है काम, इधर सिफारिश के अलावा कुछ भी नहीं। जी नाजरीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी आज़ाद कश्मीर मीरपुर के लोगों की। उन्होंने अपने अपने मसाइल बताए कि एजुकेशन का क्या मसला है, सेहत का मसला क्या है, और आम आदमी रोज़गार के हवाले से कितना परेशान है। ये सब चीज़ें वही हैं जो PTI की हुकूमत ने अपने मंशूर में दी थी कि हम मुलाजमतें देंगे, हम आम आदमी का मयार ज़िंदगी बुलंद करेंगे, जमहूरी असूलों पर हम चल कर हुकूमत को मजबूत बनाएंगे और आवाम को बेहतर बनाएंगे। लेकिन बदकिस्मती यही है कि 1.5 साल के अरसे में ऐसा नहीं हो सका। देखेंगे कि आइंदा सालों में हुकूमत अपने वादे कैसे पूरे करती है। ये बात दुरुस्त है कि चंद लोगों के पास वसाइल हैं, बड़े बड़े घर हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन आम आदमी आज भी चक्की में पिस रहा है महंगाई की और जो महरूमियाँ उसमें। देखना यह है कि आवाम के इस आवाज़ को मेरी आवाज़ के साथ जब मिलाया जाएगा तो इस आवाज़ पर कितना हुकूमत तवज्जो देती है, ये आने वाले वक्त पे मुनहसर है। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।